एक हमारी पहचान अलग होगी, लोग जानेंगे हमको। नहीं तो लोग आते हैं और चले जाते हैं, उनके बारे में कोई जान नहीं पाता कि कौन है कौन नहीं है। कहते हैं क्या भैया देखिए, औरतों का कोई नाम नहीं होता, उनकी मम्मी, उनकी पत्नी, उनकी बहू। अगर हम इस मंच पे आए हैं, अवधी लोक मंच पे अवधी गा रहे हैं, तो लोग हमें हमारे नाम से जानेंगे कि सुमन तिवारी, कुसुम मिश्रा। ये दोस्तों नमस्ते, मैं परवेश, आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। इस समय मेरी मौजूदगी है जिला सुल्तानपुर में और आप जान रहे हैं कि एक अवधी की बहुत ही मशहूर गायिका हैं अनामिका साहू। हम लोग उन्हीं के स्टूडियो में मौजूद हैं। आप लोग देख रहे हैं कि एक दो महिला भी हमारे साथ में उपस्थित हैं। इनका कहना है कि अब हम भी गीत गाएंगे, क्योंकि इस उम्र में अगर इन महिलाओं की उम्र की बात किया जाए तो इन महिलाओं की उम्र लगभग 50 और 55 साल उम्र है। क्यों माता जी? चलिए माता जी, सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी भैया बहुत स्वागत है और देखने वालों का भी तहे दिल से धन्यवाद है। कैसा लग रहा है आज अनामिका साहू जी के स्टूडियो? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, अनामिका साहू जी के स्टूडियो में आके। ये आपके बगल में कौन है? हमारी बड़ी बहन है। बड़ी दीदी जी हैं। मतलब दोनों बहनों लगातार आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले एक सुर्खियों में काफ़ी दो बहनों का गीत संगीत काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ था, जौनपुर की वायरल वंदना दुबे और अर्चना तिवारी। लेकिन अब वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। लेकिन आज फिर से एक चीज़ नई आ गई कि इस उम्र में 50-55 साल की उम्र में दोनों बहनें अब गीत संगीत से मचाएंगी तहलका। तो आइए, एक उनकी बड़ी दीदी जी भी उपस्थित है, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आप इस उम्र में सोशल मीडिया पे क्यों आ रही हैं, अब क्या राज है। तमाम मुद्दाओं पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया, धन्यवाद जी। कैसी हैं आप? बहुत अच्छा लगा हमको आप लोग से मिलकर, अनामिका साहू जी से मिलकर और महेंद्र भैया जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ हमें समझ में आया, आप लोग इस उम्र में गीत और संगीत से जुड़ना क्यों चाहते हो? सबसे पहला मेरा ये सवाल यह है आप दोनों से। गाने का शौक तो भैया बचपन से ही था, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं था ये अवधी गीत का। आप देख रहे हैं कि ये अवधी गीत, जो हमारी अवधी गीत वो गीत है जो लोग देशों और विदेशों में सुनना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम क्या हो गया था कि हमारी अवधी गीत लोग सुनना पसंद नहीं करते थे। आज उसी अवधी गीत को लेकर लगातार महिलाएं डटी हुई हैं कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति हमसे ना छीनी जाए। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये दो महिला हैं उपस्थित हैं। आइए हम जानते हैं कि तमाम चीज़ों के बारे में हम आज बहुत विधिवत से जानेंगे कि ये ज़मीनी स्तर से गांव से उठकर सोशल मीडिया तक आ रही हैं। एक ऐसा प्लेटफार्म सोशल मीडिया जहां लाखों करोड़ों लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। तो हम तमाम, सबसे पहले आप जो आप गीत संगीत से इतना लगाव रखते हैं, आपने अभी कहा हमारा बचपन का शौक़ था, कि जब आप सोशल मीडिया पे आए कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि महिलाएं भी करते हैं कि हमारे हस्बैंड नहीं सपोर्ट करते, हमारे परिवार नहीं सपोर्ट, कभी ऐसा लगा कि आपको इस उम्र में आ रही हैं? कभी नहीं भैया, हमारे हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं, हमारा पूरा परिवार सपोर्ट करता है और सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करने वाले हमारे दो बच्चे, हमारे भतीजी और हमारे भतीजे। उनका भी नाम बता। उनका नाम आशुतोष मिश्रा और श्रेया मिश्रा। इन दोनों बच्चों ने हम लोगों को बहुत उत्साहित किया कि बुआ जी आप लोग बहुत अच्छा गाती हैं और आप लोग गाइए। हम लोगों ने कहा भैया हम लोगों को मोबाइल वाला काम और तो कुछ आता नहीं है, बोले आप लोग गाइए, बाकी का काम हम लोग देख लेंगे। चलिए, बहुत सुंदर। आप किस तरीके से गीत गाते हैं ज़रा ये भी बता दीजिए। हम सबसे पहले यह जानना चाहें कि ये देखिए, ये जो बगल में बैठी हैं इनकी बड़ी दीदी जी हैं। तो आप कहाँ से हैं? जी भैया, हम जौनपुर से हैं। हमारे हस्बैंड हाई कोर्ट इलाहाबाद में प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, सबसे बहुत बड़ी बात कि आपने आज तक तमाम न्यूज वाले रिपोर्टिंग करते हैं कि ऐसे ऐसे महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र से, जो अनपढ़ हैं, जो कुछ नहीं कर सकती, जिनको रोज़गार चाहिए, वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। लेकिन आज ऐसे दो महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने बताया कि हमारे हस्बैंड जी जो कहाँ के, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं। मतलब वकील होने के बावजूद भी अगर इन महिलाओं के बारे में बात किया जाए, इनके जो हस्बैंड है वो वकील हैं। इनके घर ना किसी चीज़ की कमी है, लेकिन फिलहाल ये सोशल मीडिया पे क्यों आना चाहते हैं? आपके हस्बैंड जो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के वकील हैं, इतने अच्छे मतलब लेवल पे हैं, फिर भी आप सोशल मीडिया से गीत संगीत से लगाव रख रही हैं, यह समझ में नहीं आ रहा हमें। ये बेटा शौक़ था हमारा, गाना ना हम लोग बहुत गाते थे, तब ये सब नहीं था। अब देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, तो एक हमारी पहचान अलग होगी,
लोग जानेंगे हमको, नहीं तो लोग आते हैं और चले जाते हैं, उनके बारे में कोई जान नहीं पाता कि कौन है कौन नहीं है। कहते हैं क्या तो ये भरोसा। देखिए, औरतों का कोई नाम नहीं होता, उनकी मम्मी, उनकी पत्नी, उनकी बहू। अगर हम इस मंच पे आए हैं, अवधी लोग मंच पे अवधी गा रहे हैं, तो लोग हमें हमारे नाम से जानेंगे कि सुमन तिवारी, कुसुम मिश्रा लोक गायिका। तो हमें बस यही डरा नहीं, जैसे लोग कहते हैं इस क्या भरोसा है इस ज़िंदगी, क्या साथ देती नहीं है किसी का। लिखने वाले क्या खूब लिखा है, क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का, साथ देती नहीं वो किसी का। मतलब जो गीत गाया गया था वो आज कहीं ना कहीं सच भी हो रहा है ऐसे ऐसे। तो अभी ने माता जी ने कहा क्या भरोसा है ज़िंदगी का, अगर नाम कमाना है तो अपने पहचान से कमाइए। बच्चे के नाम से, पापा के नाम से, भाई के नाम से दुनिया नाम कमा रही है, लेकिन कभी अपने कंधों पे बंदूक रख के दागिए तो कुछ अलग ही रुतबा होता है, अलग ही खुशी महसूस होती है। यही शौक़ है कि हम लोग जब नहीं रहेंगे, इस दुनिया से जाएंगे, तो यूट्यूब हमारे नाती पोते पर पोते देखेंगे तो कहेंगे अरे मेरी दादी ऐसी थी। मेरी दादी ने गाया हुआ है ये गाना। चलिए मैं आपसे यह जानना चाहिए कि सबसे पहले आपका नाम क्या है, क्योंकि कहते हैं नाम से ही पहचान बनता है। मेरा नाम सुमन तिवारी। जी चलिए, और ये भी बता दीजिए कि आप आज सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रही हैं, लोग लाखों और करोड़ों मिलियन भी देख रहे हैं आप लोगों को, कि जिस तरीके से आप इतनी अच्छी घराना से होकर कि आप इस सोशल मीडिया पे आ रही हैं। तो मैं भी ये भी जानना चाहूँगा कि आपका सपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन करता है, कि आप इसके पीछे सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहता है? गाने के पीछे सबसे ज़्यादा योगदान बस हमारे वही दोनों बच्चों का है, भतीजी और भतीजे का। बाकी तो हम गाते थे और हमें कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोका टोका नहीं कि तुम लोग क्यों कर रही हो। बस कभी कभी घर में ऐसा भी होता है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप वह उम्र में ना स्टार बन पाओ, यही उम्र में स्टार बने चलिए, तो इस तरीके से कोई कमेंट? हम स्टार हर उम्र में थे। बस कोई जानता नहीं था। बहुत सुंदर महिलाओं का अपने गांव के स्टार थे, लोग जानते हैं कि इनको अच्छा गाना आता है, शादी ब्याह में हम लोग गाते हैं। चलिए सबसे पहले आप यह बता दीजिए आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? भैया हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। हमने 1998 में हमने बीटीसी किया हुआ था। बस घर के अकेले होने के नाते हमने नौकरी नहीं की। अभी इस महिला ने बताया कि हमारी इतनी पढ़ाई होने के बावजूद हम घर के अकेले होने के नाते हमने सर्विस नहीं किया कि ताकि हम अपने बाल बच्चों को समय दे सके। अगर हम नौकरी कर लेते शायद हम उनको इतना समय ना दे पाएँ। लेकिन आइए, तो सबसे पहले आपके हस्बैंड जी क्या करते हैं ये भी बता दीजिए आप। हमारे हस्बैंड भैया 17 साल आर्मी की नौकरी किए हैं। उन्होंने खुद BRS लिया है, रिजाइन दे के घर आए। उन्होंने बीएड किया, इस समय वे टीचर हैं। चलिए, और बहुत बड़ी बात है कि इनके जो हस्बैंड हैं, तो हम अगर कहा जाए कि आज जिस सुख शांति से हम इस देश में बैठे हैं, आज हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो अगर इसके पीछे किसी का योगदान है तो इंडियन आर्मी का योगदान है, जो सरहद पे रहकर दिन रात, चाहे बरसात हो या ठंडी हो, चाहे जिस मौसम में, लगातार वो हमारी रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी लगा के रखते हैं। तो अभी इन्होंने कहा कि हमारे हस्बैंड जी जो थे वो आर्मी के जवान थे। आर्मी के जवान, आपने जाना कि जवान वो होता है जो हमारे जान की रक्षा करता है, उसे जवान कहा जाता है। इन्होंने कहा कि 17 साल उन्होंने नौकरी की और 17 साल करने के बाद उन्होंने नौकरी को रिजाइन दे दिया। हाँ, रिजाइन दे दिया। इसके बाद क्या किया उसके बाद उन्होंने बीएड किया। फिर उन्होंने 3 साल रेलवे में नौकरी की, 3 महीने रेलवे में नौकरी की है। फिर जब टीचर की भर्ती निकली तो रेलवे की नौकरी को भी रिजाइन दे के तब वो टीचर बने हैं। ये बहुत सुंदर। अगर बात किया कामयाबी की बात किया जाए तो ऐसी कोई कामयाबी नहीं है जो इन महिलाओं को ना मिली हो, पढ़ाई से लेकर गीत संगीत तक। अब तो पढ़ाई कहते हैं, इनकी पढ़ाई जब हुई थी शायद सन 1998 में। हाँ, जी, BTC इन्होंने किया था और इनके हस्बैंड आर्मी के जवान थे। 17 साल नौकरी करने के बावजूद भी इन्होंने जब रिजाइन देके घर आए तो उन्होंने फिर से शिक्षा की दुनिया में चले गए, फिर से अपनी पढ़ाई जारी करते। और उन्होंने शायद कोई और सरकारी रेलवे में, हाँ, रेलवे में भी नौकरी उनको मिल गई। जी,
इंडियन रेलवे में भी नौकरी उनको मिल गई और उस नौकरी को उन्होंने 3 महीना तक किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद बस यही वैकेंसी आ गई टीचरों की भर्ती का, उसको रिजाइन देके फिर टीचर की नौकरी। किस लेवल, मतलब जैसे होता है टीचरों की कई प्रकार की वैकेंसी आती है, जैसे प्राथमिक टीचर हैं आप चलिए, बहुत सुंदर। देखिए, मतलब रेलवे की भी नौकरी उन्होंने इंडियन रेलवे की नौकरी की। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, लगातार अपने संघर्ष को, अपने सपनों को पाने के लिए। शायद उनका वही सपना था कि हम एक टीचर बने। हाँ, मतलब सेवा करना उनका शौक है। देश सेवा किए, अब समाज सेवा कर रहे हैं। चलिए, एक तरफ उन्होंने 17 साल अपने देश की सेवा की और 17 साल जब नौकरी की रिजाइन देने के बाद उन्होंने समाज की सेवा करना शुरू करते हैं। कहते हैं शिक्षा, तब शिक्षा के प्रति उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और उनको नौकरी मिल गई प्राथमिक विद्यालय में। कहते हैं तब बच्चों की भविष्य के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। कहते हैं शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। आप लोग जान रहे हैं कि उन्होंने तब से शिक्षा, मतलब उन्होंने टीचर की नौकरी पाई और अपनी सारा जीवन उसी में त्याग दिया। हाँ, बस लगा दिए देश सेवा में उन्होंने। चलिए, आप सोशल मीडिया पे आप काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रही हैं। आपकी अगर गीत संगीत की बात करें, आपकी आवाज़ों की बात करें, आपकी आवाज़ भी उस काबिल है जिस काबिल आप सोच रही थी। आप उस तरीके से गीत भी गाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि बड़की दीदी भी उपस्थित हैं। हमारी अवधी भाषा में बोला जाता है कि हम अवध के रहने वाले हैं, हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। तो अभी इन्होंने बताया कि हमारे जो हस्बैंड हैं वो इलाहाबाद की हाई कोर्ट के वकील हैं। तो आपने कभी ऐसे जब सोशल मीडिया पे आपने आया कि आपकी इतनी अच्छी, कहते हैं इतनी अच्छी पढ़ाई है, और आपकी पढ़ाई मतलब कितना आपके हाई स्कूल तक पढ़े हैं। कब पास किए थे? 82 में हमारी शादी जल्दी हो गई थी। इसके बाद ससुराल आ गए, सास ससुर घर परिवार की जिम्मेदारी, बच्चे छोटे छोटे थे। इसके बाद हम पढ़ाई नहीं कर पाए। अब आप लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं तो बच्चे किस तरीके से, पढ़ाई की उम्र नहीं है करने। चलिए, और अब देखिए किस तरीके से जो गाना सुनते हैं ना तो फ़ोन करके बताते हैं मम्मी आपका गाना लाइक कर दिया। कहीं ना कहीं कहते हैं आज तक आपने देखा होगा कि वही महिलाएं जो ग्रामीण स्तर से बैठ के गीत गाया करती थी। आपने बहुत वीडियो देखा होगा, बहुत इंटरव्यू में, कि घर के सपोर्ट नहीं करते, पापा मम्मी सास ससुर इस तरीके से। लेकिन आज ये 2 महिलाएं एक ऐसी हैं, पापा मम्मी भी सपोर्ट करते हैं, सास ससुर भी सपोर्ट करते हैं। अगर इनकी पढ़ाई की बात किया जाए तो इन्होंने अपना स्नातक भी कंप्लीट कर लिया है, और जो बगल में बैठी इनकी बड़की दीदी, तो मतलब इनका हाई स्कूल भी कंप्लीट है। मतलब इतने पढ़ाई करने के बावजूद भी लोग संगीत से जुड़ रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि संगीत से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, बहुत सम्मान है इसमें। अब आप लोग को कैसा लग रहा है कि लोग आपको लाखों करोड़ों में देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। देखने वालों को भैया धन्यवाद तहे दिल से कि वो हमें देख रहे हैं, और हमें बनाने वाले अगर कुछ बनाएंगे वो वही चाहेंगे तो हम लोग भी बन जाएंगे। आपका भी सपोर्ट रहता है घर से? जी। कभी ऐसा ना हो कि इस उम्र में आप गीत गा रही हैं कि तो बच्चे भी कमेंट करें, क्योंकि आपके बच्चे भी हमारे उम्र के हैं, कि आप भी मेरी माता तस्मान है? नहीं, बच्चे नहीं कमेंट करते हैं। का बच्चा जौनपुर मेडिकल कॉलेज में बाबू है क्लर्क के पद पे। चलिए, मतलब किसी चीज़ की और सुनिए, चलिए स्वागत है। मैं बताना नहीं चाह रही थी, बता दे रहे। मेरा बेटा MBBS डॉक्टर है, लखनऊ राम मनोहर लोहिया में इस समय कार्यरत है। चलिए, बहुत एक बेटा मेरा MBA किया हुआ है बंगलोर से, वो एनालिसिस की नौकरी कर रहा है। तो आपको क्या ज़रूरत है? आपकी अगर इतनी बड़ी जजमानी है कि आप इस तरीके से, आपके बच्चे भी नौकरी करते हैं, हस्बैंड भी नौकरी करते हैं, अगर आज हम इस क्षेत्र में नहीं आए होते तो हम आपको बता नहीं पाते कि हम क्या हैं, हमारे बच्चे क्या हैं, हमारे पति क्या हैं। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत सुंदर। कहते हैं अपनी पहचान कभी छुपाना नहीं चाहिए, अपने बारे में हमेशा बताना चाहिए, क्योंकि आप जब अपना नाम बताएंगे, अपना काम बताएंगे, तभी लोग जानेंगे आपका नाम है क्या है, आपका काम क्या है। तो आप लोग देख रहे हैं कि लगातार आपने कई महिलाओं को देखा होगा कि चैनल पे आते ही उनसे सवाल किया जाता है, आपकी सोशल मीडिया पे आ रही हैं, क्यों गीत गा रही हैं, तो मैं इस तरीके से सवाल किया जाता है। लेकिन आज यहाँ जो सवाल किया गया वो कुछ भविष्य से जुड़ी बातें की गई, मतलब तमाम तरीके से। और अब आप लोग का जो गीत गाने का तरीका है ये भी बता दीजिए, क्योंकि आप लोग किस तरीके से गीत गाते हैं? हम लोग भैया सब प्रकार के अवधी लोकगीत, शादी ब्याह में गाए जाने वाला, सोहर उठान कजली गारी जो भी होता है सब गाते हैं। चलिए, बहुत सुंदर। अब आप लोग ये भी बता दीजिए आप लोग कहाँ से आए हैं? जी भैया, जौनपुर से हैं।
कादीपुर सुल्तानपुर से। ये जो इनकी दीदी हैं ये जौनपुर से हैं और ये कादीपुर सुल्तानपुर से हैं। आप लोग जान रहे हैं कि लगातार ऐसी महिलाएं वायरल हो रही हैं। आपने गीत संगीत तो बहुत सुना होगा, लेकिन ऐसी चीज़ जो आज हम आप लोग को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसी चीज़ शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन आज हम इस चीज़ बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए ऐसे ही वीडियो में। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।